नमस्कार, आदि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दरअसल भोपाल में सोमवार से शुरू होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों को अब अंतिम रूप देने के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज समिट स्थल और अन्य उद्योगपतियों निवेशकों के रुकने वाले स्थानों का दौरा किया। मुख्य सचिव अनुराग जैन की मौजूदगी में मुख्यमंत्री यादव ने सभी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव सबसे पहले कुशाभाऊ ठाकरे सभागार पहुंचे। यहां पीएम नरेंद्र मोदी कल शाम बीजेपी सांसदों, विधायकों और अन्य पदाधिकारियों के साथ संवाद करने वाले हैं। इसके बाद सीएम जीआईएस की तैयारियों का निरीक्षण करने मानव संग्रहालय पहुंचे। यहां जीआईएस के लिए बनाए गए पवेलियन, मुख्य सभागार, विभागीय सेक्टर, सम्मेलन स्थल समेत अन्य कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। पीएम नरेंद्र मोदी के समिट के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के चलते सुरक्षा प्रबंधों पर भी खास फोकस किया जा रहा है। जहां पीएम मोदी कल दोपहर 3:30 बजे भोपाल पहुंचेंगे। इधर एयरपोर्ट से राजभवन तक 13.8 किलोमीटर की दूरी 19 मिनट में तय की जाएगी। ऐसे में मुख्य मार्ग के आसपास बने मकानों में रहने वाले लोगों को पीएम के काफिले के गुजरने के वक्त ताक झांक न करने की हिदायत दी जा रही है। इतना ही नहीं, मेहमानों के आने पर पुलिस को सूचना देना है। इस मुख्य मार्ग पर 1500 से अधिक मकान, होटल, लॉज और धर्मशाला है। पीएम की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस यहां रहने वाले 10,000 से अधिक लोगों का वेरिफिकेशन कर चुकी है। उन्हें बताया गया है कि वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान जो लोग घर में रहेंगे वे सड़क पर नहीं आए। किसी को भी छतों पर खड़े रहने और खिड़कियों से झांकने की इजाजत नहीं होगी। पीएम मोदी का काफिला 5 थाना क्षेत्रों की सीमाओं से गुजरेगा, जिसमें गांधीनगर, कोहे फिजा, तलैया, श्यामला हिल्स और अरेरा हिल्स थाना शामिल है। पीएम मोदी के गुजरने वाले मार्ग में सबसे ज्यादा इलाका कोहे फिजा थाने का होगा। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी पहली बार भोपाल में 23 घंटे तक रहेंगे। राजभवन में वो यहां पर रात गुजारेंगे। और ज्यादा जानकारी लेंगे न्यूज रूम से। शैलेश जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। इस बार पहली बार राजधानी भोपाल में इतनी बड़ी संख्या में निवेशक, उद्योगपति राजधानी भोपाल पहुंच रहे हैं। पहली बार जीआईएस समिट होने जा रहा है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहली बार 23 घंटे राजधानी भोपाल में बिताने वाले हैं। वैसे में सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण पहलू हो जाता है, न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बल्कि उन तमाम निवेशकों की, उन तमाम उद्योगपतियों की सुरक्षा भी कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है जो जीआईएस में शामिल होने के लिए भोपाल पहुंच रहे हैं। बिल्कुल नैन्सी, सुरक्षा एक बहुत बड़ा पहलू है जिस पर बहुत विशेष ध्यान दिया गया है। 3 लेयर सिक्योरिटी है यहाँ पर। पूरे स्टेट की सभी जगह की पुलिस यहाँ पर लगी हुई है। सभी आसपास के जितने भी पुलिस ट्रेनिंग स्कूल्स हैं वहाँ से रिक्रूट आए हुए हैं। स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स तो है ही। सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी एजेंसियाँ यहाँ पर काम कर रही हैं। सरकार ने चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की व्यवस्था करके रखी हुई है। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। स्पेशल कैमरे लगाए गए हैं। लोगों को जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनको सतर्क किया गया है कि वो अपने घर आने वाले जितने भी मेहमान हैं उनकी जानकारी दें। लगभग 1500 के करीब मकान है। हर मकान को चिन्हित किया गया है। हर मकान के निवासियों को हिदायत दी गई है कि वो छत के ऊपर ना रहें, खिड़की से ना झांकें। किसी भी प्रकार की वेविंग, किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट्स को उड़ाने पर पूरी तरह पाबंदी है। नो फ्लाई जोन रहेगा उस वक्त यहाँ पर सिक्योरिटी के एकदम टाइट अरेंजमेंट किए गए हैं। और उसके अलावा सरकार ने भी विशेष व्यवस्था करी है कि वहाँ पर मेहमानों को कोई तकलीफ ना हो। स्मूथ जो है वहाँ पर ट्रैफिक अरेंजमेंट किए गए हैं और वहाँ ट्रैफिक डायवर्सन की व्यवस्था की गई है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से आपने भी ट्रैफिक डायवर्जन का जिक्र किया है, ये जानना बेहद जरूरी भी हो जाता है क्योंकि राजधानी भोपाल के ही तमाम जो निवासी हैं, जो रहवासी हैं, उस दौरान 2 दिन 23 और 24 और 25 फरवरी को जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन पहले ही 23 तारीख को पहुंच रहे हैं। इस दौरान ट्रैफिक को लेकर क्या व्यवस्था है? क्या रूट्स डाइवर्ट किए गए हैं या कोई मार्ग उस दिन, वो 2 दिन खासतौर पर बंद रहेंगे? हाँ बिल्कुल नैन्सी, ट्रैफिक डायवर्सन जो है 23 तारीख से ही कर दिया जाएगा। सवेरे से ही ट्रैफिक डायवर्सन रहेगा। खासकर जो वल्लभ भवन और जो अपने राजभवन और मिंटो हॉल की तरफ जो कुशाभाऊ ठाकरे सभागार है उस तरफ जाने वाले जितने भी रूट्स हैं उन सबको डाइवर्ट किया गया है। डाइवर्सन पूरा प्लान किया गया, लेकिन प्लान को इस तरीके से मॉडिफाई किया गया है कि जनता को भी कष्ट ना हो, जनता भी कम से कम कष्ट में रहे और जो वीआईपीज हैं उनका भी मूवमेंट अच्छे तरीके से हो जाए।
नैन्सी। बिल्कुल, यानी कि ट्रैफिक व्यवस्था भी सुचारू रूप से जारी रहेगी, आमजन को कोई परेशानी ना हो, इस बात का विशेष तौर पर स्थानीय प्रशासन ख्याल रखे हुए है और इसी के तहत ही यहाँ पर काम भी किए जा रहे हैं ताकि जो निवेशक पहुंचेंगे उन्हें भी कोई परेशानी ना हो और यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उन्हें भी किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना उठानी पड़े। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें कि कार्यक्रम स्थलों का आज सीएम निरीक्षण करने पहुंचे थे, वो जगह भी पहुंचे जहां पर निवेशक रुकेंगे, जहां उद्योगपति ठहरेंगे और उस जगह का भी निरीक्षण किया। जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचेंगे तो वे सांसदों और तमाम विधायकों के साथ में चर्चा करेंगे, बैठक करेंगे और आपको बताते चलें कि वो सभी रूट जिस रूट से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरेगा वहां पर सख्त हिदायत दी गई है लोगों को कि लोग अपने घरों से ताक झाक ना करें, छतों पर ना खड़े हों और उस पूरे एरिया को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है।